एक घाटी के किनारे पीलू हाथी रहता था। घाटी के पास एक सुंदर सा बाग था। वहाँ चिड़िया, भौरे, परियां और तितलियां रहते थे। वे सब प्रसन्न रहते थे। तितलियां फूलों से शहद बनाती, भंवरे आसमान में उड़ते हुए गुनगुनाते रहते। परियां सुंदर सुंदर फूलों पर बैठकर अपनी मीठी आवाज में गाती और चिड़िया पेड़ पर बैठकर चूं चूं करती। पीलू हाथी की इन सबसे दोस्ती थी। वह इनसे मिलने रोज बाग में जाता। वहाँ वह चिड़ियों, भंवरे, परियां और तितलियों को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता, जबकि वे उड़ सकते थे। पीलू हाथी के दोस्त उसे बहुत प्यार करते थे। तितलियां उसे शहद देती, परियां अपनी मीठी आवाज में उसे गाना सुनाती, चिड़िया अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उसे दिखाती और भौरों को जो भी अच्छा मिलता वह वे उसे दे देते। एक दिन हाथी बीमार पड़ गया। जब कुछ दिनों तक वह बाग में नहीं आया तो चिड़िया, भौरे, तितलियां और परियां घबराकर उसके घर गए। उसे बीमार देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। सोन चिड़िया अपनी दादी को बुला लाई। दादी ने चश्मा लगाकर हाथी को देखा और मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर पिला दो, गुनगुने पानी में नमक डालकर दिन में 2-3 बार गरारा करा दो, कल तक ठीक हो जाएगा। दादी तो अपना नुस्खा बताकर चली गई, पर परियां मानी नहीं। वे डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने नब्ज देखी और कागज पर दवाई का नाम लिख दिया। परियां जल्दी से दवाई ले आ रही। उन्होंने हाथी की बहुत सेवा की। वह कुछ दिनों में ठीक हो गया। परियों ने हाथी के अच्छे हुए की खुशी में दावत दी। अपनी रानी को भी निमंत्रण दिया। परियों ने हाथी के लिए इंद्रधनुष की टोपी बना दी और गुलाबी बादलों का कोट बना दिया। हाथी इन्हें पहनकर दावत में आया। अपनी सूंड में वह रानी के लिए कमल के फूलों की एक माला लाया। परियों ने रानी को समझा दिया था कि पीलू हाथी कैसा दिखता है और वह कितना स्नेही है। फिर भी रानी हाथी को देखकर डर गई। उसने इतना बड़ा जानवर कभी नहीं देखा था। वह उसे दैत्य सा लगा। पर परियों के बहुत समझाने पर उसने माला ले ली और हाथी को धन्यवाद देते हुए कहा, परियां तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं। मैं परीलोक में जादू से तुम्हारे लिए एक घर बना दूंगी। तुम वहां रहना। यह सुनकर हाथी ने सूंड उठाकर कहा, रानी की जय हो। हाथी की चिंगाड़ सुनकर रानी बेहोश हो गई। परियों ने घबराकर रानी को हरसिंगार के फूलों के पलंग पर लिटाया और मुंह पर पानी के छींटे डाले, गुलाब की पंखड़ियों के पंखे से हवा की। रानी ने आंखें खोलीं तो तितलियों ने झट से फूलों का शहद रानी को खिलाया। शहद से रानी को फायदा हुआ। वह ठीक हो गई और बैठ गई। हाथी को बहुत बुरा लगा कि रानी उसकी आवाज सुनकर बेहोश हो गई। वह चुपचाप अपने घर वापस आ गया। उसने सोच लिया कि अब वह परीलोक नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी आवाज सुनकर वहाँ की परियां बेहोश हो जाएंगी। उसे यह भी डर लगा कि उसकी दोस्त परियां उससे परीलोक जाने को कहेंगी। उसे लगा कि उसे अपना घर जल्दी से जल्दी छोड़कर दूर चले जाना चाहिए। वह चलता गया, चलता गया। चलते चलते उसे एक पहाड़ मिला। पहाड़ के अंदर एक गुफा थी। हाथी उस गुफा में रहने लगा। यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था। इतना अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लगा। अक्सर उसे अपने मित्रों की याद आती और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते, तप 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 तप। जितने अधिक उसकी आंखों से आंसू गिरते उतनी ही उसकी आंखें छोटी होती जाती। कुछ दिनों के बाद उसके आंसुओं के हीरे बन गए। हीरों का प्रकाश गुफा से बाहर दूर दूर तक फैल गया। एक दिन जब परियां अपनी रानी से मिलने परीलोक जा रही थीं, तो उन्होंने गुफा से प्रकाश बाहर आते देखा। वे गुफा के पास आईं तो प्रकाश से उनकी आंखें खुल नहीं पाईं। इतने में उन्हें पीलू हाथी का सिसकना सुनाई दिया। वे चीखीं, पीलू दादा, पीलू दादा।
हाथी आश्चर्यचकित होकर गुफा से बाहर निकला। परियों को देखकर वह खुशी से नाच उठा। प्यारी मित्रों, मैं तुम लोगों के बिना बहुत दुखी था। परियां हाथी की पीठ पर बैठ गईं और उसे बहुत प्यार किया। उन्होंने हाथी को राजी कर लिया कि वह फिर घाटी के पास अपने पुराने घर में ही रहेगा। अब हाथी बहुत खुश हो गया। वह गुफा से हीरे निकालकर लाया। उसने परियों को एक एक हीरा दिया और बचे हीरे रानी के लिए भिजवा दिए।